मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इंटरनेट मीडिया फेसबुक, यूट्यूब और एक्स पूर्व नाम ट्विटर को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अदालत के स्पष्ट आदेश के बावजूद बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरुद्ध पूर्व विधायक आर.डी. प्रजापति व अन्य द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणियां सोशल मीडिया से नहीं हटाई गई हैं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जबलपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने इंडिया गठबंधन वाली पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि इनका आपसी विवाद कभी नहीं थमेगा, क्योंकि यह गठबंधन में निजी स्वार्थों को लेकर राजनीति करने वाले हैं। अगर बिल्ली के भाग्य से छीका टूट जाता है और उनकी सरकार बन जाती है तो उनकी सरकारों में उन्हीं के परिवार के कोई मुख्यमंत्री बन जाता है तो कोई मंत्री बन जाता है, और ये प्राइवेट लिमिटेड जैसी ही गठबंधन वाली पार्टियां हैं। लेकिन देश की जनता अब समझ चुकी है कि कौन सी पार्टी सुशासन की है। निजी स्वार्थों को लेकर राजनीति करने वाले ज़्यादातर दल हैं, उसमें परिवार की पार्टियां हैं वो। उसमें यदि बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है और सरकारें बन जाती हैं तो फिर उन्हीं के परिवार के लोग ही मुख्यमंत्री, और कोई मंत्री तो कोई इस कॉरपोरेशन का चेयरमैन तो कोई कुछ। ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ की तरह ये पार्टियाँ हैं, चाहे दक्षिण की पार्टियाँ हों, चाहे अब तो उत्तर प्रदेश और बिहार से में अब वो चीज़ नहीं रह गई, लेकिन अभी जहाँ कहीं भी कुछ बचा है ये अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के किसानों के लिए, इस देश के महिलाओं के लिए, इस देश के युवाओं के लिए राजनीति कर रही है। और इसलिए ये गठबंधन सिर्फ मोदी जी को कमज़ोर करने के लिए बनाया गया है, लेकिन देश की जनता ने ये ठान लिया है कि मोदी जी को कमज़ोर नहीं होने देना है। जबलपुर में जगत गुरु रामानंदाचार्य की 724वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इसी अवसर पर स्वामी राघवेंद्राचार्य का भी जन्मदिन भी मनाया गया। MLB ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी भी जबलपुर पहुंचे, जहां पर धर्मेंद्र सिंह लोधी ने स्वामी राघवेंद्राचार्य का आशीर्वाद लिया। तो वहीं इस कार्यक्रम के दौरान राम मंदिर को लेकर राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि मुझे संस्कारधानी आकर बहुत अच्छा लगा, और मैं 22 जनवरी को घर घर दिवाली मनाने का सभी प्रदेशवासियों से अपील भी कर रहा हूं, क्योंकि पूरे प्रदेश में 3 दिनों तक रामलीला का मंचन शुरू किया जाएगा। निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा जब संस्कारधानी में आकर। तो आज परम पूज्य राघवाचार्य जी का जन्मदिन भी है, तो उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त किया, उनको शुभकामनाएं भी प्रेषित की। साथ ही राम मंदिर जो 22 जनवरी को अयोध्या में बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसके संबंध में भी लोगों से आग्रह किया कि उस दिन दीपावली का माहौल होना चाहिए, घर घर दीप जलना चाहिए, और भजन मंडली के माध्यम से, अखंड रामायण के माध्यम से मंदिरों को स्वच्छ करने के लिए स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। और बड़े मंदिरों में LED के माध्यम से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो भी पूरे प्रदेश में दिखाया जाएगा। और पूरे प्रदेश में 28 स्थानों पर रामलीला का मंचन भी किया जा रहा है, 3 दिवसीय। तो बहुत अच्छे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, और पूरा मध्य प्रदेश ही नहीं अब तो पूरा देश राममय हो रहा है, तो बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है। रांची स्थित खालसा स्कूल ग्राउंड में गुरु गोविंद सिंह साहिब का 357वां प्रकाश पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें सिख पंथ के महान प्रचारक व कीर्तनियों ने गुरबाणी कीर्तन से संगत को निहाल किया। सभी धर्मों को लंगर खिलाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर बाद साढ़े सत्कार योग रागी जत्था, साढ़े बाबा जी सत्कार योग सतनाम सिंह जी सर्वत्र भले की अरदास भी करेंगे। और सभी रांची की सबूत संगत को इस प्रकाश पर्व की लाख लाख बधाई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा इस मौके पे कैंप भी लगाया जा रहा है, जिसमें जबलपुर शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर सब अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पैथोलॉजी भी लगी हुई है उनकी, और शुगर की जांच, सब जांचें फ्री की जा रही हैं। बहुत संगत में उत्साह है। भोपाल गैस त्रासदी में दोषी 9 अधिकारियों को फौरी तौर पर राहत मिली है। अदालत की अवमानना मामले में दोषी अधिकारियों को सजा को लेकर हाईकोर्ट ने आज कोई फैसला नहीं लिया है। कोर्ट अब दोषी अधिकारियों की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला लेगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी 2024 को होगी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जो
16 तारीख को पूर्व आदेश के अनुसार सजा पे सुनवाई होने के लिए रखा गया था मामला। प्रकरण में इन अधिकारियों को अवमानना का दोषी पाया गया था और सजा के मुद्दे पर सुनवाई के लिए प्रकरण रखा था। उससे पहले पुनर्विचार की आवेदन आ गए, जिस पर हाईकोर्ट ने विचार करते हुए फिलहाल उस कार्यवाही को रोका है और हाईकोर्ट ने आज भी ये आदेश में कहा है कि पहले हम इन आवेदनों की सुनवाई करेंगे, उसके बाद आवेदन जो अवमानना के प्रकरण है उस पर सजा या उससे उन्मुक्त करने की जो भी कार्रवाई होगी हाईकोर्ट 19 फरवरी के बाद